खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर अटैक हो गया। 7-8 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग किए गए, गार्ड का सर फोड़ दिया और यहाँ तक कि सर को अरेस्ट भी कर लिया गया था। 8-10 राउंड हम देखे, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ऑफलाइन प्रोटेस्ट कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और इस पार्टी के लीडर अभिजीत दीप के इंडिया भी आ गए। आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करे और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना। नो माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। साफ और सीधे शब्दों में बोले तो खान सर को फंसाया जा रहा है। जहाँ पे खान सर की कोचिंग के बाहर अटैक हुआ और इस चीज के जिम्मेदार खान सर और वहाँ के लोग ज्ञान बिंदु को मानते हैं। आपके कैंपस में गोली चला, हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है, लेकिन गुंडा ही वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु। जिस टाइम पे अटैक हुआ खान सर वहीं पे थे और वो बताते हैं 7-8 फायरिंग तो मैंने देखा। इन सब के बीच खान सर के गार्ड को भी गोली लगती है। हॉस्पिटल में से होश आने के बाद ये स्टेटमेंट देते हैं कि ज्ञान बिंदु के टीचर रोशन सर के लोगों ने उनके साथ ये किया। 3 मई की रात को ये सब होता है और सब सीसीटीवी में कैप्चर भी हो जाता है। खान सर बोलते हैं ज्ञान बिंदु वाले ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम सस्ता पढ़ाते हैं। खान सर मार्केट के अंदर है, बच्चों को सस्ते में पढ़ाते हैं तो कंपटीशन होना ही होना है और इस चीज को हम बिजनेस ही बोलते हैं। वो उनका पर्सनल चीज है कि वो उस पैसे से लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और ज्ञान बिंदु वाले ओनर रोशन सर को अगले दिन ही अरेस्ट कर लेती है बिना किसी कार्रवाई के। अगले दिन फिर से कार्रवाई होती है और सीसीटीवी चेक करते टाइम पुलिस को फायरिंग जैसा कुछ भी नहीं दिखता। पुलिस मीडिया को यही सेम स्टेटमेंट पास करती है, जिसके बाद बच्चों को गुस्सा आ जाता है और बच्चे खान सर के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। एफआईआर में उन्होंने फायरिंग का आरोप नहीं लगाया है। प्रथम दृष्टया इन लोगों को लग रहा था कि शायद फायरिंग हुई है। और अब कहानी में ट्विस्ट आता है, जहाँ पे कुछ इंटरनेट पे वीडियोस वायरल होती हैं जहाँ पे फायरिंग खान सर के गाड़ी कर रहे रहते हैं। जिसके बाद पुलिस खान सर के गार्ड को कस्टडी में ले लेती है, जहाँ पे पता चलता है कि खान सर ने ऑर्डर दिया था उन सबको ये सब करने के लिए। खान सर ने अंजना जी को रिप्लाई दिया था तो आज तक वाले कहाँ चुप रहेंगे, उन्होंने भी खान सर के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया। अंजना ओम कश्यप दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर समेत 8 प्रमुख टीचर्स पर मानहानि का केस करती हैं, जिसमें ये 2 करोड़ रुपए और सभी इनकी रील और वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग करती हैं। और इनके चैनल पे जितनी भी न्यूज खान सर से रिलेटेड चल रही है उसमें ये इनको फैजल खान बोल रही है, जानबूझकर, ताकि ये लोग पहचान करा सके कि वो एक मुस्लिम है। कॉकरोच जनता पार्टी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 स्पोक पर्सन को अनाउंस कर दिया। पर हम जैसे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती क्या है, क्योंकि 2014 से 2026 तक मोदी जी ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो इसमें होता ऐसा है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट आपके सामने बैठते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। 1 जून को ही अनाउंस कर दिया गया था कि 6 जून को सीजीपी के लीडर अभिजीत दीप के इंडिया वापस आएंगे और वहीं से वो लोगों के साथ जंतर मंतर पर जाएंगे और प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। ऐसा दावा किया जा रहा था कि अभिजीत दीप को एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए सीजीपी ने स्मार्ट मूव दिखाया और लोगों को ही एयरपोर्ट पे बुला लिया। इस प्रोटेस्ट के अंदर सुमन वांगचुक भी शामिल हुए थे और इस बार पुलिस इनको अरेस्ट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि पिछली बार जब इनको अरेस्ट किया गया था तो सरकार के पास जवाब नहीं था कि इनको किस मामले के अंदर जेल के अंदर रखा गया। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली। और मेनली इस प्रोटेस्ट का मोटिव ये है कि नीट के पेपर की वजह से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया और इस चीज का जिम्मेदार वो एजुकेशन मिनिस्टर को मानते हैं और अपने पद से इस्तीफा देने की डिमांड करते हैं। और मेरा मानना ये है कि पार्टी कोई भी आ जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, बस लोगों की डिमांड को पूरा करे और शायद जनता भी यही चाहती है। सीजेपी के इतनी तेजी से फॉलोवर बढ़े तो 10 बातें तो होंगी ही। ये बात सिर्फ पार्टी तक नहीं, आप अपने आस पड़ोस में देख लो, कुछ लोग आपको पसंद करते होंगे तो कुछ लोग आपसे नफरत भी करते होंगे। The fact is, people are asking you questions about where your followers are. Somebody actually alleged that a lot of your followers are from Pakistan. तो चाहे वो बोले इस पार्टी को चलाने के लिए फंडिंग आती है या ज्यादातर फॉलोवर्स बांग्लादेश से हैं। तो कुछ यूट्यूबर्स व्यूज के लिए मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं। 6 जून को मैं यूएस से इंडिया आ रहा हूँ। एयरपोर्ट पे मेरे पास आओ सारे स्टूडेंट्स, हम साथ में मिलके पीसफुली जंतर मंतर चलेंगे और वहां पे जाके प्रोटेस्ट की परमिशन मांगेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। अरे 21 जून को उनका रीनीट एग्जामिनेशन है, इतना मेंटल प्रेशर है। आप बच्चों को ये कह रहे हो कि अभी सब कुछ छोड़ के पहले तुम 6 जून को यहाँ पर आओ। अरे भाई, ये थोड़ी ना बोला गया था कि सारे नीट वाले स्टूडेंट्स जाओ, और वो नीट का पेपर दे रहे हैं। इतना दिमाग तो उनमें भी है कि टाइम मैनेज कहाँ करना है। और इस प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो सीजीपी को जानते तक नहीं है। तो सीजेपी को फॉलो करते रहेंगे या आपका भरोसा रहेगा सीजेपी? मैम, सीजेपी से मेरा ऐसे कोई निजी लगाव नहीं है। जो पार्टी मेरे मुद्दे उठाएगी मैं उसका सपोर्ट करूंगा। संस्कार
वो मुझसे बड़े हैं इसके। एक सवाल आपके मन में तो आ ही रहा होगा कि ये प्रोटेस्ट इंटरनेट पे इतनी तेजी से वायरल हो रहा है तो ये न्यूज आपको टीवी में क्यों नहीं देखने को मिल रही है। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है मेरा मानना तो यही है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपके इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं और प्रोटेस्ट में आपके कुछ लोग आए हैं वो भी ज्यादातर कैमरा दिख रहे हैं। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो प्रोटेस्ट में लोग आपके आए हैं आप उनकी इज्जत ही नहीं कर रहे हो। आपके बुलाने पर लोग आए और धूप में नारे लगा रहे हैं और आप खुद ही छाव में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और हवा के मजे ले रहे हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसके बाद कोई अपडेट आता है तो मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।